हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक था वो चल रहा था अर्थशास्त्र की जो परिभाषाएं थीं उनको 5 वर्गों में बांटा गया था। तो मैंने आपको अर्थशास्त्र बताया था, अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। आज मैं आपको जो मैंने कराया है उसका एक रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देख सकते हो। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी हो, आज इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर देख सकते हो। तो इससे क्या है, आपके जो सभी टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेसिक एक डेफिनेशन होती है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र वह शास्त्र होता है जिसमें सीमित संसाधनों से, यानी सीमित संसाधन हैं यानी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनसे जो आपकी असीमित अनलिमिटेड वांट्स हैं, जो आपकी अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करना कौन सी कहता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं को पूरा करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र मैंने बताया। अब अर्थशास्त्र में फिर 2 भागों में बांटा गया था। पहला था व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा था समष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको अलग अलग करके बताया था। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है जिसमें इंडिविजुअल इकाई को देखा जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसे आपकी कोई क्लास है, आपकी क्लास में हर किसी से मैं अलग अलग जानकारी लेता हूँ। आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप क्या करते हो, आपके पिताजी क्या करते हो, यानी मैं एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो किसके अंदर आएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आएगा। लेकिन मैं पूरी क्लास के बारे में पूछता हूँ, आपकी क्लास का पूरा क्या नाम है, तो क्या है, यानी सभी के बारे में, उसमें होल के बारे में बात की जा रही है, तो वो किसके अंदर आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर होगा। यानी प्रत्येक की मांग, प्रत्येक की पूर्ति, और तो किसके अंदर आएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अगर राष्ट्रीय आय या संपूर्ण आय को हम देखते हैं तो वो किसके अंदर आएगी? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको कराया था। उसके बाद जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को 5 वर्गों में बांटा है। अब अर्थशास्त्र के जो 5 वर्ग हैं वो कौन कौन से थे? अर्थशास्त्र की सुविधा के लिए अर्थशास्त्र की परिभाषा को निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा जाता है। इसमें पहली थी धन संबंधित परिभाषाएं। इसमें एडम स्मिथ, वॉकर, सीनियर मिल आदि द्वारा परिभाषाएं दी गई थी। फिर था कल्याण संबंधित परिभाषाएं। इसमें मार्शल, पीगू, कैनन आदि द्वारा परिभाषाएं दी गई थी। उसके बाद दुर्लभता संबंधित परिभाषाएं थी। इसमें रॉबिन्स, फ्रीडमैन आदि द्वारा परिभाषाएं दी गई थी। उसके बाद आवश्यकता रहित परिभाषाएं जे.के. मेहता के द्वारा दी गई थी। और विकास संबंधित परिभाषा यानी सैमुअल्स द्वारा इसमें परिभाषा दी गई थी। तो जो धन संबंधित परिभाषा है, धन संबंधित, अब जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को लिखा किसने, अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले बताया किसने? अर्थशास्त्र को एक बुक थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। उसका जो पूरा नाम है वो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में एडम स्मिथ इसके जो इकोनॉमिक्स है उसके पिता या जनक कहे जाते हैं। इन्होंने ही एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक लिखी थी। उसी में अर्थशास्त्र के बारे में उन्होंने बताया था। तो धन संबंधित परिभाषा है। धन संबंधित परिभाषा में सबसे पहले एडम स्मिथ ने परिभाषा दी थी, अर्थशास्त्र राष्ट्रों की संपत्ति, धन की प्रकृति तथा उसके कारणों की खोज से संबंधित विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट कंसर्न विद इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ के द्वारा बताया गया था। मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो रहा हो, यानी जो धन संबंधित परिभाषाएं हैं इसमें धन से संबंधित ही बात हुई है। इसमें धन को ही सब कुछ माना है। इसमें जो धन ही अर्थशास्त्र का एक विशेष सामग्री का केंद्र बिंदु माना है। धन के सिवाय इसमें किसी को नहीं माना है। इसमें मानवीय सुख की कहीं कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी मनुष्य है, मनुष्य को अधिक महत्वपूर्णता इसमें नहीं दी गई है। इसमें केवल धन को ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो एडम स्मिथ द्वारा बताया गया, जेबीसी ने बताया है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। यानी इकोनॉमिक्स द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। ये भी क्या है? जेबीसी ने बताया है, यानी धन ही सब कुछ है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। उसके बाद वोकर द्वारा भी बताया गया है। अब वोकर द्वारा क्या बताया? अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। यानी इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स टू वेल्थ।
फिर जैसे J.S. मिल ने बताया अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेल्थ ऑफ रिलेटेड टू मैन, ये भी किस में आएगा, धन संबंधित परिभाषा में। उसके बाद ये विशेषताएं लिखी हुई हैं, विशेषताएं आप रीड कर लेना अपनी बुक से। मैंने अगर आपको कोई परेशानी है, मैंने जो आपको विशेषताएं हैं वो भी मैंने आपको करा दी हैं, ठीक है। आप पुरानी जो वीडियो हैं उनको भी देख सकते हो। केवल मैं आपको इनमें परिभाषाएं बता रहा हूँ आज, और परिभाषा के बारे में अच्छे से मैं समझा भी रहा हूँ। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो अच्छे से जो मैंने कॉन्सेप्ट की जो वीडियो बनाई हैं उन वीडियो को जाके देख भी सकते हो। उसके बाद है कल्याण केंद्रित समस्या। इसमें मनुष्य को अधिक महत्वपूर्ण माना है लेकिन धन को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना है। इसमें बताया है, मार्शल ने बताया है, अल्फ्रेड मार्शल द्वारा बताया गया है, धन मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य धन के लिए है, यानी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी गई है। इसमें अल्फ्रेड मार्शल ने द्वारा बताया गया है, क्योंकि जो धन संबंधित परिभाषा है उसमें धन को ही एक विशेष सामग्री का केंद्र बिंदु माना है, लेकिन इसमें मनुष्य को अधिक महत्वपूर्णता दी गई है। लेकिन इसमें जो कल्याण केंद्रित परिभाषा है इसमें मनुष्य को अधिक महत्वपूर्णता दी है, धन को अधिक नहीं दी है, क्योंकि उनकी बात जो इन्होंने मार्शल द्वारा जो बात कही गई है वो बात बिल्कुल स्पष्ट सही है। धन मनुष्य के लिए है न कि मनुष्य धन के लिए है, क्योंकि धन मनुष्य के लिए तो हो सकता है लेकिन मनुष्य धन के लिए हो, ये बात बिल्कुल गलत है। तो उन्होंने बताया है, अल्फ्रेड मार्शल द्वारा परिभाषा लिखी हुई है, रीड कर लो इसे भी। इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैन एक्शन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material of well-being. ठीक है, तो ये क्या राजनीतिक अर्थशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्रियाओं के उस भाग का परीक्षण होता है जिसका कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक पदार्थों की प्राप्ति एवं उसके उपयोग निकटतम संबंध होता है। ठीक है, क्लियर है। इसमें यानी आपको क्लियर है, मतलब मार्शल द्वारा अन्य स्थान पर लिखा है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मनुष्य की क्रियाओं का एक अध्ययन है। इससे बात की जांच की जाती है, मनुष्य किस प्रकार धन कमाता है, उस किस प्रकार व्यय करता है। इस प्रकार एक तरफ धन का अध्ययन है और दूसरी तरफ अधिक महत्वपूर्ण विषय मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है, यानी मनुष्य को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, इसमें धन को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। तो ये क्या है, कल्याण केंद्रित परिभाषा है। फिर मैंने आपको कराया था दुर्लभता संबंधित परिभाषा। अब दुर्लभता क्या होती है, मैंने आपको दुर्लभता के बारे में बताया। दुर्लभता से आशय मांग की तुलना में पूर्ति का कम होना, यानी मांग 100 रुपये की है और जो पूर्ति है वो 80 रुपये की होती है, तो वो कौन सी स्थिति है, दुर्लभता है। यानी मांग अगर 110 रुपये की है और आप उसकी पूर्ति 80 की करते हो तो वो कौन सा है, दुर्लभता है, यानी स्कैरसिटी होती है। यानी मांग की तुलना में पूर्ति का कम होना क्या कहलाता है, स्कैरसिटी कहलाता है। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। ठीक है, आप इसकी एक परिभाषा दी है, रॉबिन्स द्वारा परिभाषा दी है, उसको भी पढ़ सकते हो। रॉबिन्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी 1932 में, एन ईजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र व विज्ञान जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों, अब सीमित साधन है जो परिभाषा है, और आपकी जो इच्छाएं वो असीमित हैं, उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स विद स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज, यानी ये क्या है, दुर्लभता संबंधित परिभाषा है। उसके बाद दे रखा है, नेक्स्ट दे रखी है आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा। अब आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषा को मैंने भी अच्छे से बताया था आपको। तो आवश्यकता विहीनता का मतलब है अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो आवश्यकता विहीनता की स्थिति में पहुंचने के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज मीन्स द एंड ऑफ वांटलेसनेस, यानी आवश्यकता विहीनता को इंग्लिश में कहते हैं वांटलेसनेस डेफिनेशन। ये किसने बताया है, जे के मेहता द्वारा बताया गया है। इसमें वास्तविक सुख को अधिकतम करना होता है, न कि, क्योंकि आपको भी पता है भारतीय धर्म, दर्शन, परंपरा, इन सब से लोग प्रेरित होते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा में, अपना वास्तविक सुख होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट जो अंतिम परिभाषा दी हुई है इसको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। विकास केंद्रित परिभाषा ने ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन। अब ये ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन क्या होती है, इसको भी एक बार रीड कर लो।
सैमुअल्स ने अर्थशास्त्र के विकास के संदर्भ में परिभाषित किया है। सैमुअल्स के अनुसार अर्थशास्त्र का एक ऐसा अध्ययन है जिसमें मनुष्य समाज मुद्रा के प्रयोग या इसके बिना सीमित साधनों को उत्पादकीय ढंग से वैकल्पिक प्रयोग में डालकर निश्चित समय में वस्तुएं पैदा करते हैं तथा इन्हें वर्तमान तथा भविष्य में विभिन्न लोगों का समाज के समूहों में उचित ढंग से वितरित करते हैं। इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू employ scarce productive resources which could be alternative uses that produce various commodities over time and distribute them of consumption now and the future among various people of group of society। या मैं इसका मतलब है असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन हैं, उसके कारण आपको क्या है चुनाव की समस्या पैदा हो जाती है। ये क्या है विकास केंद्रित परिभाषा है। मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप जो हमारी जो पिछली भी जो वीडियो हैं उनको देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।